किसानों ने किया पंजाब बंद। रेल से लेके सड़कों तक, जानिए क्या हुआ ये बंद का असर। तो किसानों ने पंजाब बंद का असर पूरे पंजाब में दिखाई दिया। रेल से लेकर सड़कों तक पंजाब बंद का असर दिखाई दिया। इसकी ये प्रदर्शन की वजह से 163 जो ट्रेनें वो कैंसिल करनी पड़ी और जो 17 ट्रेनें थी उसको टर्मिनेट करनी पड़ी। तकरीबन 200 से 300 जगह तक पूरे जो रास्ते थे वो पूरे जाम हो चुके थे और जो प्रदर्शन का टाइम था वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक था। ये प्रदर्शन क्यों हुआ था, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, इसके लिए मैं पूरे विस्तार से मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था अमृतसर दिल्ली हाईवे तक और फिर मोहाली का जो एयरपोर्ट था वो रास्ता भी बंद कर दिया था। मोहाली के जिले में कानून व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कम से कम 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे और पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उन लोगों ने भी जो परिस्थिति थे उसको सुधार लाने के लिए वो वॉच कर रहे थे। पूरा जो प्रदर्शन का जो असर दिख रहा था, पूरी सरकारी ऑफिस, पेट्रोल पंप, गैस पंप, सब्जी मंडी सब वो बंद थी। हाँ, हालांकि जो मेडिकल इमरजेंसी थी वो सेवाएं चालू थी, मेडिकल स्टोर चालू थे और जो फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे या फिर बारात जा रहे थे उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी किसानों की, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे, हम आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो पहला तो ये है कि एक 17 साल का जो किसान का नेता उसका नाम है जगजीत सिंह दलवान, आपने शायद सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई और पंजाब गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक किसान की जान आपने दांव पे लगाई है तो जल्द से जल्द पंजाब सरकार वो जगजीत सिंह को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन वो पंजाब सरकार वो उसका आदेश ना माने और उसकी नोंद गंभीरता से नहीं ली और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। और जो जगजीत सिंह दलवान है वो 17 साल के, उसको कैंसर से पीड़ित है और वो आज 38 से ज़्यादा दिन हो चुके, उसने खाना पीना नहीं खाया, सिर्फ पानी पी जिंदा है। हालांकि पंजाब सरकार ने उसके लिए एक गठित वो जो अस्पताल है उसका बंदोबस्त किया था, लेकिन जगजीत सिंह ने वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया। और फिर अगर इसका आदेश नहीं माना है पंजाब सरकार ने, बहुत बार कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के अगेंस्ट एक पिटीशन भी दाखिल की और उसके बाद ये पूरा जो मामला है कि जो किसानों की क्या मांग थी सरकार के अगेंस्ट, तो मैं आपको बताऊंगा। तो किसानों ने 13 मांग रखी थी। तो 13 मांगे क्या क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली जो है वो है एमएसपी और एमएसपी पे एक वीडियो मैंने आगे भी बताया था और हालांकि आपको पता भी होगा कि 2021 में वो आंदोलन हुआ था, ये वही एमएसपी है। तो एमएसपी पे किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी पे जो है उसकी हमारे किसान की क्रॉप जो है उसको सुनिश्चित किया जाए, तो किसान उसमें एक सिक्योरिटी महसूस करेगा। दूसरा जो है जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ किया जाए, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये से अधिक के जितने भी किसान कर्जदार है उसका कर्ज माफ़ किया जाए। तीसरा जो है वो है भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिले, मतलब ये है कि जो सरकारी जो प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट चल रहे थे उसी की वजह से जो खेडूतों की, किसानों की जो ज़मीन गई थी उसको मुआवजा मिला क्योंकि वो प्रभावित हुए थे। और जिस किसानों से जो ज़मीन छीन ली गई थी उसके वो ज़मीन के 10% पे उसका आवासीकरण हो खेडूतों के लिए, उसका ये मानना था। उसके बाद जो मांग थी वो थी कि WTO से वो उसमें से बाहर निकला जाए क्योंकि किसान ये मानते थे कि इसी वजह से खेडूतों की आय पे असर पड़ रहा था और इसी की वजह से भारत सरकार को उससे बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद जो एक मांग थी वो मांग ये थी कि लखीमपुर खीरी हिंसा में न्याय मिले। तो ये वो है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में जो भी आरोप करता थे उसको सजा मिले क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे खेडूतों की जान ली गई थी। उसके बाद खेडूतों को पेंशन मिले। तो किसान ये मानते थे कि किसान के साथ साथ जो खेती में हमारे साथ जो मजदूर काम करते हैं उसको भी पेंशन दिया जाए। उसके बाद एक और मांग वो थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रद्द कर दिया जाए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2020 को वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये बिल अगर पास हो गया, अगर आ गया तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो खेडूतों को जो बिजली पे जो सब्सिडी मिल रही थी ना वो बंद हो जाएगी। तो किसान इसमें भी इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। उसके बाद उसकी ये किसानों की ये एक और वो भी मांग थी कि जो मारे गए मजदूरों को मुआवजा मिले, मतलब 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था वो उसको मुआवजा मिला और ये हर एक जो मारे गए घर में से एक को रोजगारी उपलब्ध करवाया जाए। उसके बाद एक और एक मांग थी कि मनरेगा को रिकंसिडर किया जाए, मतलब उसको
रिवाइज किया जाए, तो मनरेगा में जो वेतन है उसको 700 रुपया बढ़ाया जाए। उसके बाद एक मांग थी कि राष्ट्रीय मसाला आयोग का गठन किया जाए, तो डिफरेंट तरीके के जो मसाले होते हैं उसमें उसका गठन किया जाए, क्योंकि उसके आने वाली चुनौतियों से उसका एक समाधान किया जाए। ये भी एक किसानों की मांग थी। उसके बाद एक मांग थी कि जो जन समुदाय के लोग का जो अधिकार है ना, उसको सुरक्षित किया जाए। जो जैसे जन समुदाय के अधिकार जो लोग हैं, जैसे कि जंगल, भूमि, जमीन, उसके जो स्रोत है ना, उसकी सुरक्षा की जाए। और वो ये किसान ये भी मानते हैं कि क्या सरकार है उसकी पहली प्राथमिकता यही है कि स्वदेशों के जो अधिकार है ना उसको सुरक्षा मिले। उसके बाद किसान ये भी चाहते थे कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, तो जो डुप्लीकेट बीज जैसे कि नकली बीज, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियों को भी जेल किया जाए। उसके बाद किसान ये चाहते थे कि गारंटीड आय मिले। तो गारंटीड आय मतलब हर किसान को एक पेंशन मिले। पेंशन की एक मिनिमम जो राशि होती है 10,000, उससे मिनिमम इतनी मिले, और 60 प्लस की उम्र के ऊपर को जो सभी किसानों को ये मिले। तो ये सारी मांगे किसान की थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसी की वजह से जो जगजीत सिंह डलवान है वो अनशन पर उतरे हैं, और उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ही खराब हो चुकी है, और जो उसकी मेडिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है। हालांकि अभी ये डिस्प्यूट कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन यही है जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट और किसान के बीच में। तो ये है एकदम करंट स्टोरी आज की जो डिस्प्यूट चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही जो करंट स्टोरी जो भी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने में, आगे भी आने वाले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।